हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे एक लॉन्ग बोन ह्यूमरस की एनाटॉमी। तो जब भी हम कोई से बोन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी होती है वो होती है उसके साइड डिटर्मिनेशन, कि ये डिटरमाइन करना कि वो राइट साइड की बोन है या लेफ़्ट साइड की बोन है। तो हम ह्यूमरस को देखते हैं, तो ह्यूमरस का जब भी आप साइड डिटर्मिनेशन करते हैं तो इसमें आप दो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। एक तो इसका हेड, जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये इसका हेड है, ये प्रेजेंट होता है मीडियल साइड पे। और दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है इसका ओलेक्रेनॉन फोसा, जो आपको ये दिख रहा है। ये फोसा प्रेजेंट होता है हमेशा पोस्टीरियर साइड पे। तो हेड मीडियल साइड, ओलेक्रेनॉन फोसा पोस्टीरियर साइड, इस हिसाब से हम करेंगे इसका साइड डिटर्मिनेशन। तो जैसे ये बोन है, मैंने इसका हेड मीडियल साइड पे रखा, ओलेक्रेनॉन फोसा को पोस्टीरियर साइड पे कर दिया, तो मुझे पता चल गया ये बोन है राइट साइड की, मतलब ये राइट साइड की ह्यूमरस है। लेफ़्ट साइड की क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम हेड को मीडियल साइड पे करेंगे तो ओलेक्रेनॉन फोसा एंटीरियर साइड पे आ जाएगा, जबकि होना चाहिए ओलेक्रेनॉन फोसा पोस्टीरियर साइड पे। तो इस हिसाब से हमने कर लिया इसकी साइड डिटरमाइन कि राइट साइड की ह्यूमरस है। अब हम देखेंगे इसके पार्ट्स। तो पार्ट्स देखेंगे तो सबसे पहले इसके दो एंड्स होते हैं, एक अपर एंड ये और एक लोअर एंड। अपर एंड लोअर एंड, और बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम शाफ्ट। तो ये आपकी शाफ्ट हो गई, ये अपर एंड हो गया, ये लोअर एंड हो गया। अब सबसे पहले अपर एंड देखते हैं। तो अपर एंड में प्रेजेंट होंगे तीन चीज़ें, हेड, इसके नेक और ट्यूबरकल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड की। तो इसका हेड जाके इंसर्ट होता है ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला में। ये हमने पढ़ा था स्कैपुला में भी। जैसे ये आपकी स्कैपुला है, ये उसकी ग्लेनॉइड कैविटी है, इसमें जाके इंसर्ट हो जाएगा हेड और ये बना लेगा शोल्डर जॉइंट। अब हेड की एक और इसकी जो खास बात होती है वो हम बोल सकते हैं कि इसका हेड स्मूथ होता है। स्फीयर का 1/3 पार्ट बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि कंप्लीट स्फीयर तो आप देख पा रहे हैं, यह हेड नहीं है, 1/3 पार्ट ऑफ स्फीयर है और आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज से ये कवर्ड होता है। अब नेक को देखते हैं तो इसमें दो नेक प्रेजेंट होती है। एक को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जहाँ से हेड जस्ट आपको अटैच हुआ अलग से दिख रही है, बॉर्डर सा भी दिखेगा यहाँ पे आपको, इसे हम बोल देंगे एनाटॉमिकल नेक। और जो पार्ट शाफ्ट को हेड से कनेक्ट करता है वो होता है सर्जिकल नेक, ये वाला। सर्जिकल नेक का एक क्लिनिकल होता है कि ये सबसे कॉमन फ्रैक्चर वाला पार्ट होता है ह्यूमरस का, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर पाए जाते हैं। तो ये हो गई आपकी एनाटॉमिकल नेक, ये हो गई सर्जिकल नेक। एक नेक और प्रेजेंट होती है जो कि इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती इसमें, वो होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक, जो कि आपके सर्जिकल नेक के 0.5 सेंटीमीटर नीचे प्रेजेंट होती है। तो कुछ यहाँ पे आपको मिलेगी मॉर्फोलॉजिकल नेक। अब देखते हैं हम ट्यूबरकल्स। तो इसमें दो ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, एक लेटरल साइड पे आपको दिख रहा है, एक मीडियल साइड पे दिख रहा होगा। ट्यूबरकल मतलब रिज, आउटग्रोथ से। तो जो लेटरल साइड पे ट्यूबरकल आपको दिख रहा है, ये इसे हम बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल, ये आपको बड़ा दिखाई देगा इससे। और जो मीडियल साइड पे ट्यूबरकल है वो होता है लेसर ट्यूबरकल। अब ग्रेटर ट्यूबरकल देता है कुछ मसल्स को अटैचमेंट, उसे भी देख लेते हैं। तो अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल अटैचमेंट देता है सुप्रास्पाइनेटस मसल को, मिडिल देता है इंफ्रास्पाइनेटस और लोअर पार्ट देता है टेरिस माइनर मसल को। दूसरा ट्यूबरकल हम देख रहे हैं लेसर ट्यूबरकल। लेसर ट्यूबरकल ओरिजिन देता है सब स्कैपुलरिस मसल को, ये आपका लेसर ट्यूबरकल है, ये ओरिजिन देगा सब स्कैपुलरिस मसल को। अब तीसरा जो पार्ट है इसमें वो आता है दो ट्यूबरकल्स के बीच में, ये जो आप देख रहे हैं ये है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, जिसे हम बाइसिपिटल ग्रूव पे बोलते हैं। तो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के आपको देखेंगे इसमें तीन पार्ट्स होंगे। जो लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलेंगे लेटरल लिप, ये होगा इसका मीडियल लिप और बीच में होगा इसका फ्लोर। लेटरल लिप किसने बनाया? ग्रेटर ट्यूबरकल ने। मीडियल लिप बनाया आपके लेसर ट्यूबरकल ने और फ्लोर इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का है। अब ये भी कुछ मसल्स को ओरिजिन देगा। तो लेटरल लिप देगा पेक्टोरलिस मेजर मसल को, फ्लोर ओरिजिन देगा लेटसमस डॉर्साई और मीडियल लिप टेरिस मेजर को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। अब दूसरी एक मसल की बात करें हम इसके साथ साथ ही, तो एक मसल होती है बाइसेप्स ब्रेकाई, वो पास होती है अपर पार्ट ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस से लेके आगे जाके इंसर्ट हो जाती है सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला, जो हमने स्कैपुला में पढ़ी थी। जैसे ये आपकी स्कैपुला है, ये आपके ग्लिनॉइड कैविटी है, इसके ऊपर के पार्ट पे प्रेजेंट है सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। बाइसेप्स ब्रेकाई यहाँ से गई और यहाँ पे जाके इंसर्ट हो गई।
अब हम बात करते हैं इसके लोअर एंड की। ये इसका लोअर एंड है। लोअर एंड पे प्रेजेंट हो गया एपिकॉन्डाइल्स और फोसा। तो जो लेटरल साइड में आपको एपिकॉन्डाइल दिख रहा है ये, इसे हम बोलते हैं कैपिटुलम। जो मीडियल साइड पे कॉन्डाइल दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ट्रॉक्लियर कॉन्डाइल। कैपिटुलम और ये ट्रॉक्लियर कॉन्डाइल। कैपिटुलम के ऊपर आपको एक फोसा दिख रहा होगा, डिप्रेशन सा, ये जहाँ पे मेरा हाथ जा रहा है, इसे हम बोलते हैं रेडियल फोसा। और जो ट्रॉक्लियर कॉन्डाइल के ऊपर फोसा प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा। अब ये जो कैपिटुलम है यहाँ पे आके अटैच होती है रेडियस बोन और ट्रॉक्लियर पार्ट पे अटैच होती है अल्ना। तो ये आपके अल्ना है। अल्ना में ओलिग्रेनॉन प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस होते हैं, जो हम अल्ना पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन अल्ना कुछ ऐसे अटैच होती है। तो जब भी फ्लेक्शन होता है तो ये इसका कोरोनॉइड प्रोसेस कोरोनॉइड फोसा में आके फिट हो जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे। दूसरी रेडियस अटैच होती है आपके कैपिटुलम से आके। अब ये बात हो गई लोअर एंड के कॉन्डाइल्स की, उसके फोसा की बात कर ली हमने। अब हम देखेंगे मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो जो ट्रॉक्लियर कॉन्डाइल के मीडियल साइड पे प्रेजेंट है उसे बोला जाता है मीडियल एपिकॉन्डाइल, और ये अटैचमेंट देता है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स को। और लेटरल पार्ट से ओरिजिनेट होती है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स, फॉरआर्म की। अब हम आ जाते हैं शाफ्ट पे। तो शाफ्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक अपर शाफ्ट, एक लोअर शाफ्ट। लोअर शाफ्ट आपको दिख रहा होगा ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर लोअर शाफ्ट। और जो अपर शाफ्ट होता है वो होता है सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो ये अपर लोअर शाफ्ट है, ये ट्रायंगुलर जो है। तो ट्रायंगुलर है तो ऑफकोर्स इसके 3 बॉर्डर्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपको आगे की तरफ दिख रहा है ये इसका एंटीरियर बॉर्डर, ये इसका मीडियल बॉर्डर और ये लेटरल बॉर्डर। एंटीरियर, मीडियल और लेटरल बॉर्डर। अब 3 बॉर्डर्स हमने बना दिए, 3 सरफेसेस भी होंगे। जो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर की एडजॉइनिंग सरफेस है उसे हम बोलते हैं एंटेरोलेटरल सरफेस। एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के एडजॉइनिंग है उसे बोलते हैं हम एंटेरोमीडियल सरफेस। और जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है वो हो गया आपकी पोस्टीरियर सरफेस। अब एंटेरोलेटरल सरफेस की बात करें तो ये वी शेप्ड है, और आगे जाके एंटेरोलेटरल सरफेस आगे जाके एक वी शेप्ड ट्यूब्रोसिटी को मतलब मिलती है। एंटेरोलेटरल सरफेस पे आप आगे जाओगे तो ये आपको देख पा रहे होंगे वी शेप ट्यूब्रोसिटी, इसे हम बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। यहाँ पे आके डेल्टॉइड मसल इंसर्ट होती है। यह एंटेरोमीडियल सरफेस है, ये आगे जाके आपका इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का फ्लोर बना रही है। और एक और पोस्टीरियर सरफेस है जिसमें आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा रेडियल ग्रूव, जिसमें से पास होती है रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रिकाई वेसल्स। ये वाइवा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कंटेंट ऑफ रेडियल ग्रूव पूछा जाता है तो आपको बताना है रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रिकाई वेसल्स। अब रेडियल ग्रूव के ऊपर से लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई ओरिजिनेट होता है, रेडियल ग्रूव के नीचे से मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई ओरिजिनेट होता है। अब थोड़ा सा और रह गया, हम इसके बॉर्डर्स और देखेंगे। तो ये जो एंटीरियर बॉर्डर है ये आगे जाके बना रहे लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। जो मीडियल बॉर्डर है ये प्रोवाइड करता है कोरिकोब्रेकियलिस मसल को इंसर्शन। और ये जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है इसके ऊपर से ओरिजिनेट होती है प्रोनेटर टेरेस मसल। तो ये आपकी ह्यूमरस कंप्लीट हो गई। इसमें हम एक क्लिनिकल और देख सकते हैं जो हमने पहले भी देख लिया कि सबसे ज़्यादा जो कॉमनली फ्रैक्चर्ड पार्ट होता है ह्यूमरस का वो होती है उसकी सर्जिकल नेक।